Hello everyone, I am Mansi Dudhagra and huge welcome to my YouTube channel Easy Homeopathy. We started our obstetric series and our first topic is abortion. अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई लिंक पर से आपको मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर। इसमें हम वो एंटीनेटल केयर क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एंटीनेटल एडवाइसेस क्या है और उसकी थेराप्यूटिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीनेटल केयर क्या है उसके बारे में देखते हैं। सिस्टेमिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। सिस्टेमिक सुपरविजन मतलब एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, उसे एंटीनेटल केयर कहते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ केयरफुली हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन एंड एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका केयरफुली उसकी जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री, वो हमें केस टेकिंग करना है उसका, और उस ज़रूर पड़े तो कुछ भी एग्जामिनेशंस करने हैं वो करने हैं, और उस पर से हमें प्रेग्नेंट वुमन को एडवाइसेस देनी है। एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर: स्क्रीन द हाई रिस्क, जो हाई रिस्क है उसका स्क्रीनिंग करना है, फिर प्रिवेंट और डिटेक्ट करना है जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है वो, और उसके बाद वो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ट्रीट करना है। फिर इंश्योर करना है कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। फिर एजुकेट करना है मदर को जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर थ्रू चार्ट्स एंड डायग्राम। फिर डिस्कस करना है जो कपल है, जो प्रेग्नेंट वुमन और उसके हस्बैंड, उसको टाइम, मोड ऑफ डिलीवरी और जो बेबी बॉर्न हो तो उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में। फिर मोटिवेट करना है उस कपल को कि फैमिली प्लानिंग और अप्रिशिएट टू एडवाइस टू कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्ट ऑफ एंटीनेटल केयर: to ensure a normal pregnancy with delivery of healthy baby from a healthy mother। हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी थ्रू हेल्थी मदर थ्रू हमें हेल्थी बेबी इंश्योर करना, ये एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्ट है। एंटीनेटल कंप्राइजेस, उसमें 5 थिंग्स आएगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड हिस्ट्री टेकिंग, थर्ड एंटीनेटल एग्जामिनेशन, फोर्थ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड फिफ्थ हेल्थ केयर। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि हमें पता चले कि प्रेग्नेंट है तो हमें कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक, जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास 9 मंथ तक वीकली या मंथली जो एग्जामिनेशन करवाना पड़े या जो भी एडवाइस लेनी पड़े डॉक्टर की, उसके लिए हमें कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर हिस्ट्री टेकिंग, तो वाइटल स्टैटिक्स मतलब वाइटल स्टैटिक्स में तो कि पेशेंट का नेम, फिर वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जब आया है उसकी डेट, फिर उसका एड्रेस, एज, जो रिसेंट एज है वो, फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो एज, या अगर 30 या 35 की एज के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट है तो कुछ जो चेंजेस या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, तो उसके लिए हमें जो नोटिस करना है वो नोटिस करेंगे और जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हम उसका पहले से ही ट्रीट कर सकें। फिर उसका ग्रेविडा पारा स्टेटस भी हमें लेना है। फिर नल्ली पेरा है या प्राइमा पेरा है या मल्टी ग्रेविडा है, ये भी नोटिस करना है। फिर तो कि प्रेजेंट इलनेस, अगर प्रेजेंट इलनेस है तो उसका ऑनसेट कब है, ड्यूरेशन कितना है, सीवियरिटी कितनी है, ये सब हमें नोटिस करना है। फिर प्रेजेंट प्रेगनेंसी, अगर प्रेजेंट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं कि उसमें जो चेंजेस होते हैं वो नोटिस करने हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरएस्मेसिस मतलब वॉमिटिंग जैसा, फिर थ्रीटन अबॉर्शन, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो तो पाइलाइटिस एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हो तो प्री एक्लेम्सिया मतलब हाइपरटेंशन और अल्बुमिन दोनों कंडीशन एक साथ दिखने को मिले, इस तरह का कुछ हो, और तो एंटीपार्टम हेमरेज
मिसकैरेज, वो भी थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वो हमें हिस्ट्री टेकिंग में जो कुछ हुआ है वो हमें नोटिस करना है। फिर उसकी ऑब्स्टेरिक हिस्ट्री मतलब उसका ग्रेविडा पारा स्टेटस हमें नोटिस करना है। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल कैसा था, नॉर्मल था या उसमें कुछ चेंजेस थे या कितने वॉल्यूम में कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ होता था, ये सब हमें नोटिस करना है। फिर पास्ट जो सर्जिकल हिस्ट्री है वो भी हमें नोटिस करनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री नोटिस करनी है कि फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड डिस्क्रेसिया और कुछ अदर हेरिडेटरी डिसीज़ और इस तरह का कुछ भी हो तो ये हमें नोटिस करना है। फिर पर्सनल हिस्ट्री भी हमें जो पेशेंट है उसकी नोटिस करनी है कि वो स्मोकिंग करता है या अल्कोहलिक हो और कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ऐसा कुछ हो कुछ केस में, तो हमें ये भी टेकिंग करना है। फिर उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन में फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसमें बिल्ड मोटा है या पतला है, फिर देखना है कि उसकी हाइट, फिर न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन है या पुअर न्यूट्रिशन है, पेलर है, जॉन्डिस है या टंग, टीथ, गम्स, टॉन्सिल, नेक, इडिमा ऑफ लेग या ब्लड प्रेशर का एग्जामिनेशन करना है। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। ऑब्स्टेरिकल एग्जामिनेशन में ऑल टाइप ऑफ एब्डोमिनल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन कर ही लेने हैं। फिर प्री एक्लेम्सिया, उसका भी एग्जामिनेशन कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो ब्लड, यूरिन का रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो करना ही है और प्रेगनेंसी प्रोफाइल जानने के लिए यूएसजी भी करना है। उसके बाद हेल्थ केयर, तो ये हम एंटीनेटल केयर एडवाइस में देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एंटीनेटल एडवाइस, तो उसमें काउंसल करना है हमको वुमन को और उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना है और उसे इम्प्रूव करना है और उसको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसमें जो फियर फैक्टर्स है वो हमें रिमूव करने हैं। फिर बात करते हैं डाइट के बारे में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिक्वेट टू प्रोवाइड गुड मैटरनल हेल्थ, ऑप्टिमम फेटल ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड सक्सेसफुल लैक्टेशन। मदर की अच्छी हेल्थ के लिए और फेटल का अच्छे ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी है उतने ग्रोथ के लिए, और जो ड्यूरिंग लेबर है उस तब स्ट्रेंथनिंग और वाइटलिटी के लिए और अच्छे से अच्छा लैक्टेशन हो उसके लिए प्रॉपर एडिक्वेट डाइट ज़रूरी है। और डेली 2500 कैलोरीज डाइट is a requirement. फिर women should be advised to eat more vegetables, fruit, proteins, vitamins and minimize intake of fat. फिर बात करें प्रेगनेंसी डाइट, आइडियली शुड बी लाइट, न्यूट्रिशियस, इजीली डाइजेस्टिबल एंड रिच। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरापी। अब बात करते हैं एंटीनेटल हाइजीन के बारे में। तो हाइजीन हमें मेंटेन करना है। डेली जो जेनिटल एरियाज, एक्जिला, ब्रेस्ट है उसे वॉश करना है बिकॉज इट इज़ स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग। बट हॉट बाथ डेली रेगुलरली अवॉइड करना है, कभी कभी करना पड़ता है लेकिन डेली नहीं। फिर वजाइनल डाउचेस शुड बी अवॉइडेड। इम्यूनाइजेशन फॉर्चुनेटली लाइफ थ्रेटनिंग एपिडेमिक्स आर रेयर, कभी कभी ऐसा बनता है लेकिन जो लाइव वायरस वैक्सीन है वो इस टाइम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर बात करते हैं डेंटल केयर के बारे में। तो आफ्टर मील और रोज़ सुबह टीथ ब्रश करने हैं केयरफुली। फिर रेगुलरली टीथ चेकअप करवाना है और जो टूथ है वो कभी एक्सट्रैक्ट करवाना पड़े तो उसके लिए लोकल एनेस्थेसिया रिकमेंडेड है। फिर ब्रेस्ट केयर की बात करें तो उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्लीन वाटर से क्लीन करना है, वॉश करना है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू मसाज द ब्रेस्ट, दिस में स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीशन एंड पॉसिबिलिटी टू लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। फिर बात करें कि एडवाइस टू मदर टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसे पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है तो बेबी बोर्न के बाद उसे डिफ़िकल्टी ना आए। फिर ड्रेसिंग की बात करें तो
हमें पता ही है कि इस टाइम पे टाइट क्लोथ्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए, बेल्ट वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। फिर सजेस्ट वियरिंग शूज़ विथ मॉडरेट टू लो हील्स, फ्लैट हील्स पहनने चाहिए और मिनिमाइज पेल्विक टिल्ट और बैक एक लूज एंड लाइट क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल। फिर ट्रैवल तो अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आते और नो रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवल के लिए, बट लेट प्रेगनेंसी में अगर ट्रैवल ज़्यादा हो जाए या बढ़ जाए तो उसकी वजह से इमीडिएट और अर्ली लेबर स्टार्ट हो जाता है। फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें तो ये अलाउड है, बट ये सेफ भी है और नॉर्मल भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ अलाउड विथ मॉडरेशन, इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड नॉर्मल अनलेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट सच एज वजाइनल ब्लीडिंग एंड रप्चर्ड मेम्ब्रेन, बट अगर कोई हिस्ट्री है अबॉर्शन रिलेटेड तो अवॉइड करना है इंटरकोर्स को। फिर एक्सरसाइज की बात करें तो सिंपल एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो वुमन है वो अच्छा फील करेगी। लेकिन जो हैवी लेफ्ट वेटिंग है, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि इसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर स्लीप, तो स्लीप ऑन रिलैक्स पोजीशन, जो पोजीशन में वो अच्छे से सो सके वो पोजीशन हमें सोना चाहिए, और 1 to 2 आवर इन आफ्टरनून में सोना है और 8 आवर स्लीप एट नाइट ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन होता है, तो बन सके उतना ज़्यादा सोना है। फिर बात करते हैं हम थेराप्यूटिक्स ऑफ एंटीनेटल केयर के बारे में। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स आती है, लेकिन हमें 5 to 6 मेडिसिन्स रिमेंबर होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सिलिशिया, नेट्रम्यूर, नेट्रम सल्फ, पल्सेटिला, आर्सेनिक एल्बम एंड नक्स वोमिका के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे सिलिशिया के बारे में। तो जो सिलिशिया प्रेगनेंसी लेडी है वो सफ़र फ्रॉम इम्परफेक्ट एसिमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल, देयरफॉर शी सफ़र्स फ्रॉम डिफेक्टिव न्यूट्रिशंस एंड देन कॉन्स्टिपेशन हो, डिलेड एम्प्टिंग ऑफ बाउल, फिर पैरालिसिस ऑफ रेक्टल मसल्स, फिर पेन थ्रू कोकाइक्स हिप्स, लेग्स एंड फीट, फिर पाइल्स हो या नोजेटिंग सेंसेशन हो विथ पेनफुल कोल्ड फीलिंग एंड पिट ऑफ स्टमक हो, फिर वेरियस मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी और पुअर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ऑब्स्टिनेट लेडी हो, तो उसे हम सिलिशिया दे सकते हैं। फिर सेकेंड मेडिसिन नेट्रम्यूर के बारे में बात करें तो जो नेट्रम्यूर है उसकी एक्सट्रीम डिबिलिटी होती है, फिर फीलिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन होता है, थर्स्ट, ईटिंग अनक्विचेबल होता है, फिर जो वेट गेन वो भी पुअर होता है, फिर मेंटल हास्टी होता है, डिप्रेस्ड होता है, डिज़ायर टू क्राई होता है, फिर उसकी जो स्लीप है वो हाईएस्ट जो स्लीप है वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्टर्ब्ड स्लीप देखने को मिलती है। तो ये था नेट्रम्यूर। फिर बात करते हैं नेट्रम सल्फ के बारे में। तो जो नेट्रम सल्फ की जो लेडी है, जो नेट्रम सल्फ है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड दिखने को मिलती है, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है इस तरह की लेडी में वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, और ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम उसकी इफ़ेक्ट की वजह से प्रोजेस्टेरॉन है वो इंक्रीज्ड हो जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है फंक्शन ऑफ कार्डियक, फिर ओवर ब्रीथिंग होता है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी राइजिस हो जाता है। अस्थमा जैसी कंडीशन में फिर ल्यूकोरिया जो येलोइश ग्रीन हो, और फिर मेलेंकोलिक विथ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड अटैक ऑफ मेनिया। तो ये इस तरह की जो कंडीशन है उसमें हम नेट्रम सल्फ दे सकते हैं। फिर पल्सेटिला की बात करें तो दिस इज़ अ रेमेडी इज़ हेल्पफुल एट टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली वुमन who आर मूडी एंड इमोशनल एंड वांट लॉट ऑफ अफेक्शन एंड अटेंशन। जो प्रेग्नेंट वुमन है वो नीड्स दिस रेमेडी वी फील
she feel uncomfortable in hot weather and in stuffy rooms, improving from gentle exercise in open air. तो तब हम पल्सेटिला दे सकते हैं। फिर आर्सेनिक आल्ब की बात करें तो उसका ग्रेट रोल है एंटीनेटल केयर ऑफ वुमन में कि वो कंप्लेन पेनफुल डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, फिर वायलेंट बर्निंग पेन, एपेटाइट लॉस, वॉमिट, डिस्टर्ब स्टमक, ल्यूकोरिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पेन इन अम्बिलिकल रीजन, पाल्पिटेशन विथ डिस्पोनिया, इस तरह का कुछ हो तो हम आर्सेनिक आल्ब दे सकते हैं। फिर नक्स वॉर्म की बात करें तो नक्स वॉर्म यूजफुल है इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अ वुमन नीड्स दिस रेमेडी यूजुअली इज इम्पेशेंट, इरिटेबल एंड चिली। तो ये थे थेरापिटिक्स ऑफ एंटीनेटल केयर। जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए जो हमारा ये कंटेंट है वो प्रॉपर है। और फिर भी आपको जो इसके थेरापिटिक्स के नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टा हैंडल पर से आपको मिल जाएंगे। मैं मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एंटीनेटल केयर क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड एम ऑफ एंटीनेटल केयर, एडवाइसेस ऑफ एंटीनेटल केयर इन थेरापिटिक्स ऑफ एंटीनेटल केयर के बारे में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप अपने अदर मेडिकल फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी ये शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय